आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम जी के वंशज कौन हैं और कहाँ हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, साथ ही लाइक और शेयर करें। चलिए ज्ञान का पिटारा खोलते हैं, वीडियो पूरा अवश्य देखें। भगवान राम के वंशज जो आज भी जिंदा हैं, जयपुर राजघराना भी उसमें शामिल। रामनवमी पर भगवान राम पूजे जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है। देश की बहुत सी राजपूतों की जातियां और राजघराने राम के वंशज माने जाते हैं, जिसमें जयपुर का राजघराना भी शामिल है। रामनवमी पर देश राममय हो जाता है। देश में कोई भी राम नाम से अछूता रह ही नहीं पाता। राम हम सभी के जीवन में गहरे बैठे हैं। राम के राज्य और प्रशासन को प्रतिमान माना गया। श्री राम रघु वंश के थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और विवस्वान सूर्यत से जुड़ी रही हैं। राम के बाद लव और कुश ने इस वंश आगे बढ़ाया। अब राम के वंशज कहाँ हैं? क्या वो आज भी हैं? वो लोग कौन हैं जो खुद को उनका वंशज मानते हैं? राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब। लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती, पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को दिया गया तो उनके दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा, विदिशा के सिंहासन पर बिठाया गया। लव से कौन सा वंश चला? राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बैछला, बैसला और गहलोत गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला। कुश वंश से कौन हुए? कुश वंश से ही कुशवाह, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। सूर्य वंश भी कुश से निकली शाखाओं से निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, यानी आज से 6500 से 7000 वर्ष पहले। जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वे भी श्री राम के वंशज हैं। सिसोदिया, कछवाह, बैसला शाक्य राम के वंशज माना जाता है। वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाह, कच्छवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला, बैसला और गहलोत, गुहिल आदि जो राजपूत वंश हैं, वो सभी प्रभु श्री राम के वंशज है। जयपुर राजघराना है राम का वंशज। जयपुर राजघराना राम का वंशज है। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और परिवार के लोग राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। इस घराने की बात करें तो महाराज मानसिंह द्वितीय ने 3 शादियां की। पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी किशोर कंवर थीं। तीसरी पत्नी महारानी गायत्री देवी थीं। मानसिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। उनका विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ। दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है जिसका नाम दिया है, जिनका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। दिया राजनीति में भी हैं। उनके 2 बेटे हैं, पद्मनाभ सिंह और लक्ष्यराज सिंह। तब जयपुर राजघराने ने पेश किया था सबूत। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि ये राजपरिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। वो कच्छवाहा या कुशवाहा वंश के वंशज हैं। पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजसमंद से मौजूदा भाजपा सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज हैं। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। कुश के नाम पर कुशवाहा या कच्छवाहा वंश, कच्छवाहा वंश का भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज श्रीराम, 64वें वंशज कुश थे। 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जयसिंह,
ईश्वरी सिंह और सवाई माधाय सिंह और पृथ्वी सिंह रहे। भवानी सिंह 307वें वंशज थे। सिटी पैलेस जयपुर के पायथी खाना में रखे 09 दस्तावेज और 02 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। प्रसिद्ध इतिहासकार आर नाथ की किताब द जयसिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जयसिंह 8 अयोध्या के एनेक्स्चर 2 के मुताबिक अयोध्या के रामजन्मस्थल मंदिर पर जयपुर के कच्छवाहा वंश का अधिकार था।